चूड़ी दुल्हन चूड़ी है। अच्छा। इसका रेट हम लोग बोलते हैं 550 रुपया। अच्छा। ये इसका खरीदा हुआ है 350 रुपया। अच्छा। 550 बोलते हैं, अगर दे देते हैं ठीक है, नहीं तो 450 में हम लोग ये दे देते हैं। का नेल पॉलिश है, नेल पॉलिश 50 रुपया का है। अच्छा। 25 रुपया खरीदारी है। उसके बाद हम लोग दे देते हैं 40 में भी दे देते हैं, 35 में भी दे देते हैं। अच्छा। ये लिपस्टिक है लिक्विड, ये आपका 50 का खरीदारी है, 100 रुपए बोलते हैं। अगर 70 भी दे 80 भी दे तो हम लोग दे देते हैं। ये 50 रुपए खरीदारी है। अच्छा, मात्र 50। मात्र 50। ये 100 रुपए बोलते हैं, 70-80 में दे देते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आज मैं आपको पूरा कंप्लीट वीडियो बताऊंगा कि अगर आप गिफ्ट स्टोर अगर खोलना चाहते हो तो कितना लागत लगता है, अगर आप श्रृंगार स्टोर एक ही दुकान में भरना चाहते हो तो कितना पैसा लगेगा, कितना कमा सकते हो। अगर आप कहीं से भी हो, ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हो दोस्तों, आप कहीं भी रहते हो, आप अगर हमारे वीडियो को देख रहे हो तो आज हम आए हुए रिटेल दुकान, जहां पे आज हम यहाँ के जो शॉप के ओनर है इनसे पूरी तरह से बात करेंगे कि भैया क्या क्या सामान, कितना कम से कम पूंजी लगेगा, कितना कमा सकते हैं, कैसे जगह दुकान खोलने में बेहतर होगा और पर डे कितना हम लोग इस तरह के दुकान खोल के कमा सकते हैं। तो बहुत तरह के आपके सवाल रहते हैं, तो आज पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा। दुकान के ओनर से बात करवाएंगे जो खुद भी चलाते हैं, मेरे एज के हैं, मेरे ही लगेंगे आपको, हम लोग दोनों सेम एज के हैं और वो चला रहे हैं और आप भी कर सकते हो या करना चाहते हो। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, पूरा डिटेल लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों अब हम लोग भैया को भी ले आए और यहाँ पे आपके सामने है। और सबसे पहले भैया अपना नाम बताइए। पहले तो नमस्कार सभी को, नया साल की। हाँ। और मेरा नाम हुआ अजय कुमार। अच्छा। मैं ये बताइए। मैं इस दुकान का ऑनर हूँ। मैं ये शॉप चलाता हूँ बहुत ही दिन से और अच्छा खासा इनकम है। और ऐसा नहीं है कि आप ये शॉप चला के अपना घर नहीं चला सकते हैं, चल सकता है। तो भैया सबसे पहले ये बताइए, आप कितने साल से अपने ये जो कॉस्मेटिक आइटम है, श्रृंगार आइटम, काफी कुछ अपने दुकानों में रखा है, तो ये कितने साल से आप चला रहे हैं? ये करीब 4 साल हो गया दुकान खोला हुआ। अच्छा, 4 साल हो गए। हाँ। अच्छा, तो 4 साल में ऐसा मतलब आप इनकम के बारे अगर हम लोग थोड़ा बात करें तो ऐसा है कि आप इसे छोड़ना चाहते हैं या फिर इसी को लंबे समय काम करना चाहते हैं? मिनिमम देखिए, ये छोड़ के भी कोई फायदा नहीं है, इसी से मेरा घर चल रहा है। अच्छा। और मिनिमम 15 से 20 हजार रुपए महीना इससे 15 से 20 हजार कमाने आ जा रहा है। अच्छा, तो देख सकेंगे दोस्तों आप यहाँ पे इनके पास लगभग हर तरह के आइटम रखे हुए हैं। इधर गिफ्ट स्टोर, गिफ्ट आइटम भी आपको मिलेगा। तो मतलब कि आप अगर कहीं से भी हो, ऑल ओवर इंडिया, आप छोटा से कितने स्क्वायर फीट का आपका दुकान है? ये 100 स्क्वायर फीट का है। 100 स्क्वायर फीट। अब बाहर से मैं आपको दिखाऊं दोस्तों तो कैसा है इनका लोकेशन दुकान का, आप देख पाएंगे। देखिए, आपको मैं दुकान का लोकेशन भी दिखा दिया और क्या क्या आइटम रखे हुए भैया। आप अगर अपने दुकान खोलना चाहते हो तो इस तरह के आइटम आप रख सकते हो, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। और भैया मार्जिन की बात करें, मैं रिटेल दुकान का ये पहला मेरा वीडियो है जो मैं बना रहा हूँ, तो मार्जिन की बात करें तो कितना है मार्जिन किसी किसी आइटम में, थोड़ा बता सकते? जैसे ये 2.5 रुपये का है। अच्छा। ये 5 रुपए में बेचते हैं। अच्छा। फिर किसी में है कि ये रहा लिप बाम, ये भी 2.5 रुपए का है। अच्छा। 5 रुपए ये बेचते हैं हम लोग। अच्छा। तो इसके बाद ये चूड़िया हो गया, ये 25 रुपया का है। 50 रुपए बेच सकते हैं, 40 भी बेच सकते हैं, आपके ऊपर है। फिर उसके बाद ये माला वगैरह हो गया, ये सब 30 रुपए करके बेचते हैं, 15 रुपए खरीदारी है। अच्छा। फिर उसके बाद बहुत सारा ऐसा चीज है कि और भी इधर भी काफी कुछ रखे हुए हैं। जैसे देखिए, ये गला का सेट है, इसमें बिछिया वगैरह है। इसके बाद गला का सेट है, ये ब्रेसलेट है। बहुत सारा ऐसा चीज है कि पायल वगैरह भी है, आप रख सकते हैं। मतलब सब में किसी में 50% मार्जिन है, किसी में 20% है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि आप घाटा पे बिजनेस खोलिए तो घाटा पे जाइएगा। अच्छा, डेली ग्राहक लगभग कितने ग्राहक आ जाएंगे अगर कहीं गांव में खोलते हैं, पहले ये बताइए। ग्राहक देखिए,
ये तो सीजनली है। सीजनली के ऊपर है कि अनेक समय लगन का समय आता है तो ढेर सारा कस्टमर आता है। अच्छा। और अन्य का समय में तो आपको 600-700 कहीं नहीं जाएगा, और लगन के मतलब समय प्रॉफिट की बात कर रहे हैं प्रॉफिट है। आप। अच्छा, और 600-700 रुपया कहीं नहीं जाएगा। अन्य दिन में कहीं नहीं जाएगा। और और बाकी event शादी इवेंट हो गया, वो समय आपको 1500-2000 रुपया प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कमा तो यानी कि दोस्तों अगर 500 रुपए डेली का अगर हम माने हाँ। तो महीने का 15,000 रुपया, जैसे कि आपने शुरू में बोला। हाँ। अच्छा, तो जैसे कि इस तरह के आइटम अगर कोई रखते हैं तो इसमें क्या इसमें मार्जिन है? 50% है। 50% है। हाँ। जैसे मान लेते हैं 100 का है तो 200। हाँ, 100 का है 200। अच्छा। अब मान लीजिए 50% नहीं, आप 300 में बेच सकते हैं। अच्छा, ऊपर वाले जो आइटम है ये सब में क्या मार्जिन? वो भी 50% का है। 50% मतलब ये सब करके बेचते हैं। अच्छा, सो लाइक एग्जांपल इसकी टेडी की बात करें हाँ। तो क्या रेट होगा इसका? ये टेडी का खरीद रेट है 150 रुपया। अच्छा। हम लोग 300 बोलते हैं। अच्छा। और 300 का नहीं तो 250 में दे देते हैं, 200 में दे देते हैं। मतलब कि आप 50 या 100 रुपए का कमा ही लेते हैं। हाँ। 50%। कुछ लोग ऐसे भी है दुकान जो पूरी कमा लेते हैं, डबल, है ना? अच्छा, तो ये बताइए लोकेशन कैसा जगह होना चाहिए अगर कोई दुकान खोले? लोकेशन बस अगर मोहल्ला में रहा तो भी अच्छा है, अगर कहीं चलती रोड पे रहा तो भी बढ़िया है, लेकिन अपना कस्टमर को बना के चलना है। अच्छा। सभी से बढ़िया से बिहेव करना है। हाँ। उसी के बाद किसी से मिसबिहेव नहीं करना है। और हम लोग क्योंकि दुकानदार है, छोटा दुकानदार है, सभी से लेके चलना है। अच्छा, और एक क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि यहाँ श्रृंगार का आइटम है और गिफ्ट आइटम है, तो इसमें क्या कुछ और भी आइटम भरना सही रहेगा? हम लोग देखिए, ये श्रृंगार का भी आइटम है, यहाँ पे गिफ्ट भी रखे हुए हैं, प्लास्टिक का भी आइटम रखे हुए हैं, प्लस क्रीम पाउडर भी रखे हैं, सारा कुछ रखे हैं। अच्छा, मतलब कि कुछ ना कुछ बिकते रहे, ताकि कस्टमर कब कौन चीज खोज देगा ये पता नहीं है कि हमको घूम के जाना नहीं चाहिए। हाँ, क्या बोल रहे चाचा? बोल रहे कस्टमर घूम के जाना नहीं चाहिए, हर आइटम रखिएगा ना। हाँ। तो ये नहीं तो वो नहीं तो वो हाँ बिकेगा। हाँ, तो ये चीज है ना? ये चूड़ी दुल्हन चूड़ी है। अच्छा। इसका रेट हम लोग बोलते हैं 550 रुपया। अच्छा। ये इसका खरीदा हुआ है 350 रुपया। अच्छा। 550 बोलते हैं, अगर दे देते हैं ठीक है, नहीं तो 450 में हम लोग ये दे देते हैं ग्राहक को। किसी को लौटाना नहीं है, काहे कि हम लोग रखना नहीं है, 150 कमाए और दे देना है। ये आपका नेल पॉलिश है, नेल पॉलिश 50 रुपया का है। अच्छा। 25 रुपया खरीदारी है। उसके बाद हम लोग दे देते हैं 40 में भी दे देते हैं, 35 में भी दे देते हैं। कहीं कस्टमर घुमा कोई फायदा नहीं, सूख जाने से अच्छा नहीं है। ग्राहक भी बना हुआ रहेगा। ये लिपस्टिक है लिक्विड, ये आपका 50 का खरीदारी है, 100 रुपए बोलते हैं। अगर 70 भी दे, 80 भी दे तो हम लोग दे देते हैं। अच्छा। क्योंकि ज्यादा दिन रख के कोई फायदा नहीं, सभी से अच्छा से रहना है, कस्टमर है। ये नॉन पॉलिश आपका 15 रुपए का है, 30 रुपए बोलते हैं, 25 भी दे देता है तो दे देते हैं। मतलब कि जो लोग जैसे कि सोचते हैं कि श्रृंगार स्टोर, कॉस्मेटिक का स्टोर में डबल मार्जिन होता है, क्या ये सच बात है? डबल मार्जिन तो है, वो तो सच बात है, लेकिन कहीं कहीं पे 50% नहीं है, कहीं पे 20% है। अच्छा। अब इस पे देखिए डबल मार्जिन है। ये आपका 25 का खरीदारी है, 70 भी बोल सकते हैं, 60 भी बोल सकते हैं, लेकिन किसी किसी को हम लोग 50 में देते हैं, किसी को 40 में भी देते हैं। अच्छा। क्योंकि और ज्वेलरी में थोड़ा सा बताइए कि ज्वेलरी में क्या क्या रेट में बेचते हैं? हाँ। ये ज्वेलरी 250 का है। अच्छा। ये 250 का ज्वेलरी है। हम लोग इसके ये खरीदारी 150 है। अच्छा। अगर 200 में भी दे देते हैं, हाँ। 180 में भी दे देते हैं। अच्छा, क्योंकि मतलब कि किसी को कस्टमर लौटाते नहीं, किसी को लौटाना नहीं, बना के चलना रहता है। ये 50 रुपए खरीदारी है। अच्छा, मात्र 50? मात्र 50। ये 100 रुपए बोलते हैं, 70-80 में दे देते हैं, किसी को लौटाना नहीं। अच्छा, अगर मान लेते हैं इसे आप 120-150 भी बोल सकते हैं? आराम से बोल सकते हैं। अगर कोई प्रिंट में लिखा हुआ नहीं रहता, लिखा हुआ नहीं है, वो अपने ऊपर है बिजनेस करना। तो लोकेशन दोस्तों आपको पता चल गया है कि कैसे जगह लोकेशन होना चाहिए, जहां भीड़ भाड़ हो तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ ये भैया की दुकान आपको मैं दिखाऊं तो आप देखो तो लगेगा आपको बिल्कुल सन्नाटा एरिया। आप देखो यहाँ से तो लगेगा कि रोड में कोई है ही नहीं, लेकिन फिर भी ये भैया ना जाने बहुत 4 साल से ये दुकान चला रहे हैं। अगर इनका अच्छा दुकान चल रहा है तभी तो चला रहे हैं, वरना फिर बंद कर देते हैं। तो हम लोग देखिए सारा कुछ फ्रेम वगैरह सारा रखते हैं। अच्छा। फोटो फ्रेम है,
इसका मतलब मेल सब कुछ रखना हाँ, होता है। ये 450 का है, खरीदारी 250 का है। अच्छा। हम लोग 350 400 में भी देते हैं, जैसे आपका कस्टमर हो। उसके बाद आपका ये फोटो फ्रेम आया, ये रहा सारा कुछ। अच्छा आप भैया और एक बात थोड़ा पूछना, सारा कुछ मेल रखना कम से पड़ेगा। कम अगर कोई नया शॉप खोलता है, बहुत लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है कि पूंजी कितना लगेगा। आपका जितना छोटा दुकान है, इतना छोटा अगर कोई खोलना चाहे तो कम से कम पूंजी कितना लगेगा, ये बताइए। वो 60 से 70 हजार में आपका जाएगा? शॉप खुल जाएगा। 60 से 70 हजार हाँ, में। थोड़ा सारा कुछ मेल रखना होगा आपको दुकान के लिए। अच्छा। फिर आप धीरे धीरे आपका जैसे दुकान चला उसी तरह आप बढ़ाते जाइए। अच्छा, मतलब कि 60 से 70 70 हजार में हो खुल जाएगा। इस तरह के आइटम सारा कुछ सारा लगभग कुछ मिल सारा जाएंगे। कुछ। अच्छा, चूड़ी है, आपका जेवर है, उसके बाद माला है, मतलब पेन वगैरह भी है, पेंसिल है, कॉपी है, बैग है, पर्स है। अच्छा, इस तरह के पर्स वगैरह, मतलब आपके हाँ सारा, हाँ, मतलब लगभग किसी को कस्टमर घूमने नहीं देना है, सारा कुछ। जैसे रहा ये पर्स हम लोग 70 रुपए खरीद है, 150 रुपए में बेचते हैं। अच्छा। अगर किसी को 120 में भी चाहिए, 100 में भी चाहिए तो हम लोग हंस के दे देते हैं, काहे कि 20 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया जो भी आए सारा कुछ हम लोग देते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए आप स्टैंड वगैरह भी भैया लिए हुए हैं, तो अच्छा लग रहा है। सारा माला आपको दिखाई देगा। जैसे ये झोला वगैरह है, सारा कुछ हम लोग मेरे पे थैले रखे। कितने का पड़ता है? ये थैला 15 रुपए का है, 30 रुपए में बेचते हैं हम लोग। 20 रुपए में, मतलब कि इसमें कम मार्जिन है। हाँ, इस पे कम मार्जिन है। अच्छा, गाड़ी वगैरह आप रख सकते हैं, टॉयस वगैरह। तो इस तरह से दोस्तों, अगर आप लेना चाहते हो, खरीदना चाहते हो, नया बिजनेस करना चाहते हो, तो मैं आपको बस एक समझाने के लिए, बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको नॉलेज हो जाए। ये आप कलेक्चर वगैरह सारा चीज जितना लेडीज का आइटम है सारा कुछ रख सकते हैं। अच्छा, जो भैया आप 60 से 70 हजार बताए कि कोई भी दुकान खोल सकता, वो सिर्फ मतलब आइटम जो भी है उसका, और रेक वगैरह का तो आपने नहीं, बताया है, वो केवल ये सब आइटम अलग। हाँ। ये सब अलग से बनवाना हाँ। पड़ता है। वो रेक आपको अलग से बनेगा 20 से 25 हजार में। मिनिमम मान लीजिए 1,00,000 रुपए आपको पूरा लग जाएगा। कंप्लीट, मतलब 1,00,000 रुपए में पूरा जैसे complete कि इस शॉप तरह करके। का आप देख पाएंगे। तो जो भी ये काउंटर वगैरह, ये सब काउंटर लगा होगा कि अगर आप कहीं भी बिजनेस करना चाहे ऑल ओवर इंडिया में तो कर सकते हैं लगभग, है ना? एकदम। अच्छा, तो मतलब आपको मिनिमम थोड़ा सारा सामान रखना है, जो चीज जरूरत है। और उसके बाद जैसे कस्टमर का रिक्वायरमेंट आएगा वैसे वैसे आप, जैसे आपका दुकान चलेगा उस टाइप से सारा कुछ भरिए। हाँ। आपको मिनिमम दुकान चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप बहुत कुछ अच्छा नॉलेज दिए, जो कि आज के डेट में रिटेल दुकान वाले कभी नहीं चाहते कि मेरे कंपटीशन बढ़े, लेकिन आपने वो पूरे अच्छे तरीके से बताया। ऑल ओवर इंडिया के बेरोजगार भाई हमारे वीडियो को देख रहे हैं। हम लोग चाहेंगे जरूर से जरूर खोले। हाँ। और सभी को नया साल का बधाई हो। और काफी बेरोजगार भाई चाहते हैं कि कुछ हम करें, लेकिन लोगों को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है कि कितना लगेगा पूंजी, कितना कमाएंगे, ये कंफ्यूजन बहुत बना रहता है। एक बार खोल के आदमी हाँ। देखे, उसके बाद पक्का चलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन बिजनेस पे बर्दाश्त करना है बस, और कुछ नहीं। आज मेरा दुकान नहीं चल रहा है, मेरा 1 साल दुकान नहीं चला था, तो भी हम आज 4 साल हो गया तो अभी हम बैठे रहे। कब नहीं चलेगा, आज नहीं कल नहीं, लेकिन ऊपर वाला देने वाला है, सारा कुछ वही देते हैं। लेकिन हुआ आज। तो दोस्तों कोशिश किए कि आपको हर तरह से समझा सके। अगर आप कॉस्मेटिक का, गिफ्ट का, प्लास्टिक आइटम का अगर दुकान खोलना चाहते हैं, छोटा सा स्क्वायर फीट में, 100 स्क्वायर फीट में, और कम से कम जो भी है नया नॉलेज आपको देने की कोशिश किए। खुद एक दुकानदार के पास आए कि जो पहले से 4 साल से ये दुकान चला रहे हैं, कितना कमाई पर डे का होता है। जैसे कि बताया कि महीने का 15,000 तक आप कमा लेंगे, और सीजन शादी के टाइम में आप एक दिन में 1500, 2000 भी कमा सकते हैं, और नॉर्मल डे में आप 600, 500 पर डे का आप कमा ही लेंगे। तो ये अपने ऊपर भी डिपेंड करता है आप कैसे ग्राहक बनाते हो। तो आइटम की भी आपको दिखाए कि क्या क्या रेट में क्या क्या मिल जाएगा।
डबल मार्जिन है, कुछ कुछ आइटमों में आपको 20% का मार्जिन मिलेगा। तो भैया कोशिश किए, बहुत अच्छे इंसान है। अगर आप यहाँ पे आएंगे अगर रांची के रहने वाले हैं, रिम्स रोड के से ठीक टुंकी टोला के बगल में है इनका दुकान। अगर आप इधर आते तो भैया एक अच्छा रेट में आपको देंगे। ये सिर्फ वीडियो उनके लिए था जो बेरोजगार है, जो ये सोचते हैं कि कुछ क्या बिजनेस करे, करना तो चाहते हैं लेकिन कई बार डरते हैं क्योंकि कोई दुकानदार उनको बताता नहीं है, कोई कोऑपरेट करता नहीं, कोई सपोर्ट करता नहीं है कि कितना लगेगा पूंजी, कैसे खोल सकते हैं, बहुत तरह के नॉलेज नहीं दे पाते हैं। तो आपको भैया ने कोशिश किया देने का, और चैनल को लाइक कीजिए। और आप भी दोस्तों हमारे वीडियो को देख तो रहे हैं लेकिन भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। तो आप दोनों कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी और वीडियो के साथ भैया, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।